हेलो एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज का आपका पहला क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, वैदिक धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या फिर शैव धर्म से। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि बौद्ध धर्म से। तो त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। और मैंने आपको बताया ही था कि त्रिपिटक ग्रंथ कौन से हैं, जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जब उनकी शिक्षाओं को संकलित करके तीन भागों में विभाजित किया गया था। वो तीन भाग कौन कौन से थे? तो सूक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक। तो ये जो तीन पिटक हैं यही पिटक त्रिपिटक कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन है, दीघ निकाय में, विनय पिटक में, अभिधम्ब पिटक में या फिर विभाषा शास्त्र में। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, यमक बुद्ध पिटक किससे संबंधित है? सुक्त पिटक से, विनय पिटक से, अभिधम्ब पिटक से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि यमक जो है वो अभिधम्ब पिटक से संबंधित है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ या फिर शील समाधि संघ या फिर सत्य अहिंसा करुणा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि बुद्ध धम्म और संघ। तो त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बुद्ध धम्म और संघ। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन है, विनय पिटक में, जातक कथाओं में या फिर अभिधम्ब पिटक में या फिर सुक्त पिटक में। तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि सुक्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है। बाकी विनय पिटक में संघ संबंधित नियम है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित था? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में या फिर श्रावस्ती में। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि पाटलिपुत्र में। ठीक है। तो अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में स्थित है। और ये जो अशोकाराम विहार स्थित है ये किसके निरीक्षण में बनाया गया है? तो इंद्रगुप्त नामक भिक्षुक के निरीक्षण में बनाया गया है। और अशोकाराम नाम से ही पता चल रहा होगा, अशोक के नाम पर है। तो अशोक के शासनकाल में ही कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, वैशाली में, नालंदा में, राजगीर में या फिर पटना में। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि राजगीर में। तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में स्थित है। और कहा जाता है कि ये राजगीर की पहाड़ी पर लगभग 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बौद्ध गया में है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा या फिर भूटानियों के द्वारा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि जापानियों के द्वारा। तो बुद्ध की जो 80
फुट बड़ी प्रतिमा है जो बौद्ध गया में स्थित है, वो किसके द्वारा निर्मित की गई है? जापानियों के द्वारा। ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, जातक कथा में, अर्थशास्त्र में, या फिर अष्टाध्यायी में? तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि ऋग्वेद में ही सबसे पहले स्तूप शब्द का उल्लेख मिला है। ये स्तूप का अर्थ क्या है? किसी वस्तु का ढेर। ठीक है। तो किसी वस्तु का ढेर स्तूप का शाब्दिक अर्थ है, और स्तूप शब्द सबसे पहले कहाँ मिला है? तो ऋग्वेद में मिला है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा है, तो वो स्थान कौन सा है? सारनाथ, सांची, बौद्ध गया, या फिर कुशीनगर? तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है। क्योंकि देखिए, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो ये तो संबंधित है। बौद्ध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। और बाकी कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, कितनी अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में। तो कुशीनगर से भी कोई घटना संबंधित है। तो बाकी बचा सांची, जो भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन होगा, अनात्मवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? ठीक है। सांख्य का है, वेदांत का है, या फिर बौद्ध दर्शन का है, या फिर जैन दर्शन का है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि बौद्ध दर्शन का। तो अनात्मवाद सिद्धांत बौद्ध दर्शन का है। ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।